नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां पेश करते हैं। 1947 से आपकी खिदमत में मदीना होटल नई लज्जत और मुनफरिद जायके के साथ स्पेशल बिरयानी, कबाब, हिंदुस्तानी और चाइनीज डिशेस। जायका शानदार, मियार जानदार, साफ सुथरा माहौल, फैमिली के लिए सेपरेट सेक्शंस, एयर कंडीशनिंग के साथ। मदीना बिल्डिंग, पत्थरगट्टी, ब्रांच बिसाइड आरटीओ ऑफिस, टोली चौकी, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। मनासिके हज का आगाज, अल्लाह के मेहमानों से खैमों की बस्ती मीना आबाद। तलबिये की गूंज से फिजाए मुअत्तर, रूह परवर मनाजिर। जुमेरात को वकूफ अरफात। GHMC जनरल बॉडी इजलास, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कचरे की निकासी, ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट की तकमील, मजलिसी अरकान के मुबाहिस। सरकारी मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत पाबंद। 5 जून को काबीना इजलास में फैसले लिए जाएंगे। भट्टी विक्रमार्का का इजलास। केसीआर को कौन सी गलती के लिए नोटिस दी गई? कमीशन पर भरोसा है, कांग्रेस पर नहीं। इंदिरा पार्क पर कविता का धरना। लापरवाह ड्राइविंग का संगीन वाकया। चंचलगुड़ा सैदाबाद चौराहे के पास कार ने 2 व्हीलर्स को दी टक्कर। एक खातून जाँ बहक, 2 कमसीन बच्चे जख्मी। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जनरल बॉडी इजलास में शहर के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट कचरे की निकासी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के मौज़ूआत ज़्यादातर ज़ेर बहस रहे। मेयर विजय लक्ष्मी ने सदारत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान के मुतालबे पर मगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आग लगने के मुतवातिर वाक़यात पर इंक्वायरी कमेटी कायम करने और मेयर के साथ कॉम्प्लेक्स का दौरा करने का कमिश्नर जीएचएमसी ने ऐलान किया। कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तबाही का जिक्र करते हुए कहा, यहाँ कोई कोच नहीं है, यहाँ जीएचएमसी के दफातर कायम कर दिए गए हैं। गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का ये मरकज बन चुका है, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। कॉरपोरेटर्स के उठाए गए इस मौजू की तायद करते हुए रुकने असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने कहा, आग लगने के बाद बल्दिया के न डिप्टी कमिश्नर ना ही जोनल कमिश्नर ने मुकाम का दौरा किया और ना ही उनकी जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मजलिस के कायदीन आग लगने के वाक़यात पर सबसे पहले पहुंचे। फायर ब्रिगेड और पुलिस को इत्तला दी गई थी। मजलिस के अरकान ने शुबा जाहिर किया कि बल्दिया ही और उसके चंद ओहदेदार इस वाक़े में मुलविस हो सकते हैं, इसलिए इसकी इंक्वायरी कराई जाए। मजलिस के इस मुतालबे पर इंक्वायरी करने और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुआयना करने का ऐलान किया गया। स्पोर्ट्स किट्स की फराहमी में ताखीर और नाकिस मटीरियल की सरबराही की शिकायत की गई। Till today, the fire has occurred there for 4 times, madam. I personally went there along with our corporator. From there, I called to zonal commissioner and commissioner. Nobody has taken action. He didn't even come to see that. We were there. Fire brigade is there. They are doing the work. I called zonal commissioner. I called deputy commissioner. I called commissioner, the then commissioner. Nobody has even dared to come and see that. So this question I want to ask you, अगर आप ऐसा करेंगे, the irresponsibility of the officers, madam. 4 बार वहां पर आग लगी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इतना अगर ऐसा करेंगे गैर जिम्मेदारी का काम, और कैसा होगा? मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए बनाया गया मैडम, स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया, लेकिन अब तक आप और इंस्पेक्शन करेंगे, कितने बार इंस्पेक्शन करेंगे मैडम? आप जो सप्लाई करें स्पोर्ट्स मटेरियल, क्या मटेरियल सप्लाई करें मैडम? 3rd क्लास मटेरियल सप्लाई करें आप स्पोर्ट्स का। मैं जाके इंस्पेक्शन किया। मजलिस के मिर्जा रहमत बेग ने कांटेधन राजेंद्र नगर इंडोर स्टेडियम का मसला उठाते हुए कहा कि एक अरसे से कबल यहाँ इंडोर स्टेडियम तामीर किया गया, एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया, लेकिन ये नाकारा हो गया। उन्होंने इस बड़े इंडोर स्टेडियम को कारगर बनाने और स्विमिंग पूल को बहाल करने बल्दिया को तजावीज़ पेश की। बल्दिया की जानिब से उर्दू को नजरअंदाज करने की शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि कुंडापुर ब्रिज BHEL ओवर ब्रिज पर उर्दू नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा, उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है, GHMC के तमाम बोर्ड्स में उर्दू तहरीर होनी चाहिए। उन्होंने बहादुरपुरा नाले की तकमील पर भी जोर दिया। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने बलकापुर नाले की अदम तकमील, गोलकुंडा, ओवैसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अपने हल्के के दीगर मसाइल को जेर बहस लाया। उन्होंने नाले की अदम तकमील से हो रही मुश्किलात और दफ्तरी रुकावटों को फौरन दूर करने का मुतालबा किया। इतना बड़ा प्ले ग्राउंड है वहाँ पर, गोलकुंडा ओवैसी कॉम्प्लेक्स, और प्ले ग्राउंड भी है बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए। और मैं 2 प्रपोजल दिया 2017-18 के दरमियान में, जो गोलकुंडा बंजारी दराजे के पास और मोहम्मदी लाइन और कारवान में पन्नीपुरे के पास जो GHMC की लैंड है, वहाँ पर इंडोर स्टेडियम के लिए दिया गया, और साथ ही साथ वहाँ पर 2 प्लेसेस पे स्विमिंग पूल के लिए दिया गया। वो आज प्लान बनकर 2018-19 के दरमियान में प्लान बना, मगर उसको रोक दिया गया। पिछले 5 साल से GHMC के अंदर समर चले गया, तमाम मानसून चले गए, मगर GHMC की जानिब से कोई प्ले ग्राउंड्स के अंदर या कोई कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई जिम का मटेरियल या बॉक्सिंग का मटेरियल, कोई फुटबॉल का मटेरियल, कोई मटेरियल नहीं दिया गया। मैं आपके जरिए कमिश्नर साहब से पूछना चाह रहा हूँ। रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने बकर ईद के मौके पर कचरे की हंगामी सतह पर निकासी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करने को कहा। उन्होंने कहा, कचरे की निकासी करने वाली कंपनी रामकी ने बकर ईद से पहले 25 टनर्स को कम करने का ऐलान किया और वो मेयर को ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने इंतबाह दिया, अगर कचरे की निकासी नहीं की जाती है तो अपने हल्के का कचरा जोनल कमिश्नर के दफ्तर के सामने डलवा देंगे। कमिश्नर साहब, मेरी आपसे ये दरखास्त है, आप जो मेंबर्स जो बोल रहे हैं,
बराबर उनका राइट है, उनका जो क्वेश्चन है उसको आंसर सीसीपी साहब देना है। मगर मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये बात क्या सही है कि आज से रामकी ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है? क्या ये बात सही है कि 25 टनर्स को रोका हुआ है? क्या ये बात सही है कि ट्रांसफर स्टेशन से जवाहर नगर को ट्रांसफर को प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि मेरे को क्रेडिबल सोर्स से ये मालूम है कि ये हो रहा है। अगर ये हो रहा है सर, तो इस पे आप इकदाम लीजिए। आपको जवाब देना है तो ऑथेंटिक तौर पे दीजिए, क्योंकि ये पूरा अब मैं भी बाहर निकला था, मैं बेचैन था, मैं हेल्थ के क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था, पर हालात देख के मुझे उठना पड़ा। मैं आप लोग से भी माफी चाहता हूँ, आप लोगों का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरी बेचैनी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे शहर का मामला है। तो अगर ये गार्बेज अगर नहीं उठ रहा है सर, आपसे मेरी अदबन गुजारिश ये है, अगर बकरीद में तकलीफ होगी तो कचरा आपके जोनल ऑफिसर्स के सामने लाके हम डालेंगे। आपको याद रहे, साफ बोल दे रहा हूँ मैं तौर पे, हमारे को सोल्यूशन चाहिए। ये प्राइवेटों को किस तरीके से देते हैं, और ये जलील, अब मैं आपको नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये लोग अगर ऐसे वक्त में हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं तो आपको इनके ऊपर इक़दाम लेना पड़ेगा। कॉर्पोरेटर सलीम बेग ने कहा, कायदे मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर 4 फंक्शन हॉल्स को मंजूरी हासिल हुई थी। उन्होंने इसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि इसकी अदम तकमील की शिकायत की और इसको फौरी तौर पर मुकम्मल करने का मुतालबा किया। सोहेल खादरी ने मौला का छिल्ला के नाले की सफाई और दीगर उमूर पर तवज्जो दिलाई। ऐवान में कॉर्पोरेटर बाबा फसीउद्दीन की मौजूदगी पर BRS के अरकान ने उन पर एक शख्स की खुदकुशी के लिए मजबूर करने का इल्जाम लगाते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मेयर की मदाखलत पर ऐवान में बाएतबार अहदा रुकन BJP के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन ने बताया कि पुलिस इंक्वायरी में अगर उन पर आज जुर्म साबित हो जाए तो जनरल बॉडी की कार्रवाई करी जाएगी। BJP रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र, रुकन असम्बली नागेंद्र और दीगर अरकान इजलास में शरीक थे। मनासिक हज का आगाज हो गया है। लाखों बंदगान तौहीद क़ैमों की बस्ती मिना में जमा है। आज़मीन ने ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाजें अदा की हैं। तलबिया की गूंज से माहौल रूपरवर देखा गया है। इज्तिमाइयत का ये अजीम शान मुजाहरा दुनिया का कोई मजहब पेश नहीं कर सकता। आज़मीन आज रात मीना में क़याम करेंगे और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से मीना में आज़मीन की सलामती और सहूलतों के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से आज़मीन को मशवरा दिया गया है कि मीना से सफ़र के दौरान दस्तियाब ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दर्जे हरारत मीना में 45 डिग्री से ज़्यादा बताया गया है। पूरे इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया गया है। पुलिस, सेहत, फौज, बरकी के अलावा तमाम शोबेजात शब रोज़ काम कर रहे हैं। 5 जून को आज़मीन मैदान अरफात की तरफ रवाना होंगे। मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। आज़मीन मस्जिद निमरा में खुतबे हज समात करेंगे। ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी और फिर सूरज गुरूब होने से पहले मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा होंगी और रात भर खुले आसमान के नीचे आज़मीन रात गुजारेंगे। रमी जमार के लिए कंकरियां जमा की जाएंगी। हुज्जाज बड़े शैतान को 7 अदद कंकरियां मारेंगे और कुर्बानी करेंगे। हुज्जाज अकराम हलक कराने के बाद अहराम खोल देंगे। 11 ज़िलहज्जा को हुज्जाज अकराम छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को 7-7 कंकरियां मारेंगे। रमी जमरात के बाद हुज्जाज अकराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाने काबा रवाना होंगे। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हुज्जाज अकराम सफ़ा व मरवा की सई करेंगे। 12 ज़िलहज्जा को ज़वाल आफ्ताब के बाद तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी। 13 ज़िलहज्जा को हुज्जाज अकराम रमी जमरात के बाद मीना से अपनी रिहाइश गाहों को रवाना हो जाएंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई हमारी जिम्मेदारी है। सरकारी मुलाजमीन के मसाइल पर तश्कील दी गई वज़रा कमेटी के इजलास में भट्टी विक्रमार्का ने जुमेरात को होने वाले काबीना के इजलास में रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया और उसकी यकसुई भी की जाएगी। उन्होंने कहा, मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि मसले की यकसुई के लिए आला ओहदेदारों की कमेटी तश्कील दी गई थी। ये कमेटी ने मुलाजमीन तंजीमों के साथ बात की है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, हुकूमत आमदनी और खर्च के साथ मुलाजमीन को भी अहमियत देती है। जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा पहुँचाने और मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए किसी को दो राय नहीं है। जुमेरात के दिन होने वाले काबीना के इजलास में हुकूमत फैसला करेगी। BRS पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा, KCR ने कौन सी गलती की है, उनको नोटिस दी गई है। इंदिरा पार्क पर कालेश्वरम नोटिस के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा, सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए KCR को नोटिस दी गई।
कालेश्वरम पंप हाउस के काम करने वाले मेघा कृष्णा रेड्डी को कमीशन ने क्यों तलब नहीं किया? बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल चुके हैं। कविता ने कहा, कमीशन पर भरोसा है लेकिन कांग्रेस पार्टी पर किसी तरह का भरोसा नहीं है। कविता ने कहा, कालेश्वरम नहीं होगा तो तेलंगाना का 35% जमीन सहरा में तब्दील होने का खतरा है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी मेडिगड्डा बैरेज की मरम्मत की जाए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा, कविता सियासी बका के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, खबरों के लिए मकतूब लिखे जा रहे हैं। कविता का तूफान टी कप की तरह। केटीआर कविता के झगड़े से कांग्रेस को लेना देना नहीं। पूनम प्रभाकर ने कहा, अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए वज़रा अवाम से मुलाकात प्रोग्राम गांधी भवन में मुनक़िद कर रहे हैं। फौरन यकसुई के लिए वज़रा रास मुलाकात प्रोग्राम काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। कांग्रेस पार्टी माजी में जिस तरह काम किया है उसी तरह काम करेगी। बाद में पूनम प्रभाकर ने अवाम से मुलाकात के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जाहिर की है कि जिन 4 ममालिक का उनके वफ्द ने दौरा किया है वो हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे और पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में शमूलियत पर गौर करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि जिन ममालिक का हमने दौरा किया उन्होंने भी दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार किया। पार्लियामेंट इजलास तलब किए जाने के मुतालबे पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, आने वाले पार्लियामेंट के इजलास में पहलगाम पर मुबाहस होने चाहिए। इंडिया इत्तेहाद के साथ बिहार के असम्बली इंतखाबात में मुफाहमत से मुताल्लिक़ बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि बिहार यूनिट इस बारे में फैसला करेगी। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जय भीम, जय बाबू, जय संविधान कोऑर्डिनेटर का जायजा लिया गया। इस मौके पर मीनाक्षी नटराजन ने पार्टी को मजबूत करने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर जरूरी हिदायत दी। मजालिस मुकामी इंतखाबात और दीगर इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने जरूरी हिदायत जारी की। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा, कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आकर 7 जून को 1.5 साल मुकम्मल हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, जो वादे किए थे उस पर अमल करने के बजाय कटौती के जरिए हुकूमत ने नाम हासिल किया। उन्होंने कहा, काबीना के इजलास में मंशूर के मुताबिक एजेंडा होना चाहिए। 1.5 साल की हुकूमत में किसानों को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि रैयतु भरोसा के तहत किसानों के जो बकायाजात हैं उसे अदा करें। गुत्तेदार और वज़रा को फायदा पहुंचाने वाला काबीना का एजेंडा मुकर्रर किया है। अवाम के बारे में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। किसान मजदूरों को धोखा दिया गया। आसरा पेंशन की रकम 4,000 रुपये करने का काबीना में फैसला लिया जाए। सरकारी मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई करें। काबीनी इजलास गेट टुगेदर की तरह नहीं होना चाहिए बल्कि अवाम के मसाइल की यकसुई होनी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली पी राकेश रेड्डी ने कहा, कविता बयान देने से पहले सोच समझ कर बोलें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, राहुल गांधी का खून बैरूनी है, मोदी का खून हिंदू का है। अमेरिका के कहने पर सुनने के लिए यह पुराना भारत नहीं है, नया भारत है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने धरना चौक को खत्म कर दिया था। कविता को धरना चौक में ठहरने का हक नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर ने किस कॉलेज में तालीम हासिल की, कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया। हमने सिर्फ ईडी देखी है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी हुक्मरानी छोड़कर दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। 18 महीनों में 45 बार दिल्ली जा चुके हैं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दरगाह हजरत यूसुफैन के उर्स की इख्तितामी तकारीब में मजलिसी कायदीन ने शिरकत की। मजलिस के मोतमद उमूमी व साबिक़ रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी की क़यादत में अरकान मुक़र्रना कौसर महीउद्दीन, जाफ़र हुसैन मेराज, माजिद हुसैन, रियाजुल हसन आफंदी, मोहम्मद मुबीन के अलावा साबिक़ रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खां भी मौजूद थे। मजलिसी वफ़द ने मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई और दुआ की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े मलकपेट में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए रुकन असेंबली अहमद बलाला मुतहरिक हैं। 4 शंबे को रुकन असेंबली ने मुसलमान डिवीजन में पीने के पानी की पाइपलाइन के बहने और आलूदगी के मसले का जायजा लिया। रुकन असेंबली ने दौरे में शामिल वाटर वर्क्स के अहदेदारों को फौरी काम की तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। रुकन असेंबली के हमरा मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे।
सदर टाउन मजलिस महबूब नगर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी की क़यादत में मजलिसी क़ायदीन मुश्ताक रशीद, मुजम्मल मोहिउद्दीन, मोहम्मद महबूब पर मुश्तमिल एक वफ़द ने कमिश्नर बल्दिया महबूब नगर से मुलाकात की और ईद उल अज़हा के मौके पर पीने के पानी की मौसर सरबराही, कचरे की निकासी और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी की। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन गुलाम अफजल बयाबनी खुसरो पाशा ने राजीव गांधी इंटरनेशनल शमशाबाद एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल का दौरा किया। इस मौके पर हुज्जाज की वापसी के इंतजामात के सिलसिले में एयरपोर्ट हुक्काम से तबादला ख्याल किया गया। GMR के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस के लीडर बाबा फसीउद्दीन ने BRS कारकुन सरदार की मौत को लेकर उन पर लगाए जा रहे इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। 4TV से बात करते हुए बाबा फसीउद्दीन ने कहा, BRS के रुकन असम्बली M गोपीनाथ रोडी शीटर्स के साथ मिलकर खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। उनके और उनके अफराद खानदान पर खौफ तारी है। उनका कहना था कि हकीकी मुजरिम को बचाने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बाबा फसीउद्दीन ने कहना था कि वो मरहूम सरदार के बच्चों की तालीम का खर्च बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। उनकी अहलिया की मुलाजमत के लिए भी कोशिश की जाएगी। जुम्मे के दिन बोराबंडा में 4 जुम्मे के दिन मेरा भाई सरदार का इंतकाल हुआ। वो एक्सीडेंटल डेथ है नहीं मालूम, अभी सुसाइड अटेम्प्ट है नहीं मालूम, मगर 4 जुम्मे के रात में इंतकाल हुआ। नीलिमा हॉस्पिटल सनत नगर को लेके गया। वहाँ पर जब उनके घर वाले लेके गए, उनका डेथ डिक्लेरेशन हुआ। उसके बाद घर वाले उनके बॉडी को जो है, मेरे भाई के बॉडी को घर को लेके जाते बोले। उतने में तो 1 घंटे के बाद मागंटी गोपीनाथ उनके राउडी शीटरों को, गुंडाओं को, लैंड ग्रैबरों को भेज के सरदार की मौत की वजह बाबा फसीउद्दीन है, बाबा फसीउद्दीन की वजह से ही सरदार की मौत हुई, उनका इंतकाल हुआ बोल के क्रिएट करने की कोशिश पूरी की गई। यहाँ पुलिस कंप्लेंट हैदराबाद कमिश्नर जी को और DGP को भी, तेलंगाना DGP को, साहब को भी ले रहा हूँ। इस पे पूरा इंक्वायरी होना, डीप इंक्वायरी होना। मैं सजामंद हूँ तो मेरे पे सजा लेना, मैं मुजरिम हूँ तो मेरे को 100% सजा करना। मगर मेरे भाई सरदार के साथ आखिरी वक्त तक कौन बात करा, कौन फोन में डराया, कौन हर्राश करा, वो पूरा बाहर आना चाहिए। दूसरी तरफ BRS के मुतवफ़ी कारकुन सरदार की वालदा ने बाबा फसीउद्दीन की वजाहत को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए सरदार की वालदा ने बताया कि बाबा फसीउद्दीन गुज़िश्ता कई माह से उनके फर्जंद को पैसों के लिए हरासा कर रहे थे। फसीउद्दीन की अहलिया ने उनके घर आकर गाली गलौज की थी। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार बाबा फसीउद्दीन हैं। जो बाबा फसीउद्दीन आज आया, 1 हफ्ते के बाद आज आया, उन्हें मीडिया पे नजर में सामने आया, आज निकला उन्हें 8 दिन के बाद। 8 दिन से भाई का भाई है बोल के बोल रहा, आज उन्हें झूठा जो बयान दे रहा, आज उन्हें जो भाई है बोल रहा, उन्हें 8 दिन से कहाँ गायब हो गया था, कहीं को भाग गया डर के। आज भाई है बोलता, रेवड़ी छोटरा है बोलता, बोराबंडे में उसके मौत के जिम्मेदार रेवड़ी छोटरा है बोलता। बल्दिया वालों को भी जाया, 1 महीने से 2 महीने से टॉर्चर दे रहा मेरे बच्चे को, साल भर से सता रहा मेरे बच्चे को, मजबूर कर रहा मेरे बच्चे को। आज वो मीडिया पे आके बोलता फलान वो फलान ये फलान बोल के। अरे वो सुन नहीं रहे, मैं आज हूँ, बयान हूँ, मैं बोल रही हूँ, तू जिम्मेदार है, मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार तू है। सप्तागिरी बोला कि 5 लाख रुपए दियो बोल के बोला, फिर उसका PA बोला 5 लाख रुपए देना बोल के बोला मेरे भाई को। पैसों का दबाव डाल रहा था, रेवनी पैसों का दबाव डाल रहा था, पैसे मांग रहा था, तू लाखों का पैसा मांग रहा था मेरे बच्चे से, लाखों का पैसा मांगा था। तू झूठ बयान देता, तू 8 दिन से भाई बोलता, आज भाई बोलता रहे, तू भाई बोल के आता, उसकी बीवी बयान नहीं दे रहे बोलता, तू उसके छोटे छोटे बच्चों से बाप छीना रहे, तू माँ का बेटा छीना रहे, तू जल्लात, तू जाहिल है, तू जल्लात है, तू एक बीवी के शौहर छीना तू मेरी बच्ची, मेरी मासूम मेरी बहू है, छोटी उम्र की मेरी बहू है रे जालिम। एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में मुबैना समियत ग़िज़ा से 70 से ज़्यादा मरीज मुतासिर हुए हैं। वाक़े की इत्तला मिलने पर कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि ने हॉस्पिटल का दौरा किया। हुकाम इस बात की तहक़ीक़ात कर रहे हैं कि आखिर हॉस्पिटल में मरीज समियत ग़िज़ा से कैसे मुतासिर हुए। बताया जाता है कि किरनामी एक ज़हनी तौर पर मुतासरा शख्स की मौत हुई है। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर ने बताया कि इस मामले की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने एर्रागड्डा हॉस्पिटल का मना किया। गुज़िश्ता रोज़ बाद मरीजों के समियत ग़िज़ा से मुतासर होने के वाक़े के तनाजुर में वज़ीर सेहत ने यह दौरा किया। वज़ीर सेहत ने सुपरिटेंडेंट पर बरहमी का इज़हार किया। वज़ीर सेहत ने बताया कि हॉस्पिटल में 74 मरीज ज़ेर इलाज हैं, 18 को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उन्होंने बताया कि ग़िज़ा फराहम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया गया है। उनका यह भी कहना था कि वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराई जाएगी। डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ की इब्तदाई तहक़ीक़ात के बाद हुकूमत ने दवाखाने के डिप्टी सिविल सर्जन व RMO डॉक्टर डी पद्मजा को फौरी असर के साथ उनकी खिदमात से हटाते हुए उन्हें डायरेक्टर हेल्थ पब्लिक हेल्थ से रुजू होने की हिदायत दी है। उनकी जगह उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर B शंकर को इंचार्ज RMO व सिविल सर्जन मुकर्रर किया गया है।
महकमे बरखी की जानिब से 5 जून को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरखी की सरबराही में खलल पड़ेगा। आसमानगढ़ के इलाके जात PNT कॉलोनी, कोंडाराम नगर, मलकपेट के इलाके, दबीरपुरा, कालाडेरा के अतराफ वकनाफ के इलाके मुतासिर होंगे। दरख्तों की कटाई और बरखी के मेंटेनेंस के काम इन इलाकों में किए जा रहे हैं। सैदाबाद चंचलगुड़ा शाहरा पर हुए दिलखराज सड़क हादसे में लापरवाह कार ड्राइवर ने मुतअद्दिद 2 व्हीलर्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में खातून जांबाग हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हैं। जांबाग खातून की शिनाख्त आसमानगढ़ की साकिन सीमा बेगम की हैसियत से की गई। हादसे में 34 साला मोहम्मद अकबर, 2.5 साला फातिमा और 4 साला मदीहा फातिमा जख्मी हुए हैं। एक बच्ची की हालत नाजुक बताई गई है। इतला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद पलाला उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां मरहुमा सीमा बेगम की लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। रुकन असम्बली ने अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम के अमल को मुकम्मल कराया और लाश विरसा के हवाले करवाई। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना यदाद्री जिले के भोंगिरी मंडल में हुए हादसे में 2 व्हीलर सवार हलाक हो गया। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। तेज रफ्तार लारी ने 2 व्हीलर पर जा रहे शख्स को टक्कर दे दी। बरसरे मौका ये शख्स हलाक हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हदूद के मिर्जाला गुड़े में अपनी ही इमारत में कायम दुकानात पर मालिक ने बुलडोजर चलवा दिया। मुतासरा किराएदार और दुकानदारों ने इस वाक़े पर नाराजगी जाहिर करते बताया कि 16 दुकानों पर बुलडोजर चला गया। 15 साल से वो यहाँ पर कारोबार कर रहे थे। मलियों के मालिक ने उन्हें खाली करने की हिदायत दी थी, लेकिन इस सिलसिले में वक्त तलब किया गया था। लेकिन अचानक मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब किराएदारों को इतला दिए बगैर दुकानात को मुनहदम कर दिया गया। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि दुकान में मौजूद सामान और रकम गायब हुई है। मुतासिर ने पुलिस से इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। नाज़रीन, सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मनासिके हज का आगाज, अल्लाह के मेहमानों से खैमों की बस्ती मीना आबाद।
तलबिये की गूंज से फिजाएं मुअत्तर, रूह परवर मनाजिर, जुमेरात को वकूफ अरफात। GHMC जनरल बॉडी इजलास, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कचरे की निकासी, ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट की तकमील, मजलिसी अरकान के मुबाहिस। सरकारी मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत पाबंद। 5 जून को काबीना इजलास में फैसले लिए जाएंगे। भट्टी विक्रमार्का का इजलास। केसीआर को कौन सी गलती के लिए नोटिस दी गई? कमीशन पर भरोसा है, कांग्रेस पर नहीं। इंदिरा पार्क पर कविता का धरना। लापरवाह ड्राइविंग का संगीन वाकया। चंचलगुड़ा सैदाबाद चौराहे के पास कार ने 2 व्हीलर्स को दी टक्कर। एक खातून जाँ बहक, 2 कमसीन बच्चे जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।